खिपरो के नवाई गांव तैयब बोजदार में सैलाब से मुतासरीन लोगों के लिए समाजी तंजीम इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल पीस लीडर और पाक अरब फ्रेंडशिप के ताउन से एक रोजा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें डॉक्टर नथनमल, बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर खुशीराम और डॉक्टर सुनील कुमार ने आए हुए 400 से ज्यादा मरीजों का चेकअप किया। अच्छा, इसमें जो हमने आज जितनी कैंप किए तकरीबन 150 से ज़्यादा मरीज देख चुके हैं अब तक। उसमें से हमने जो देखे तकरीबन डायरिया के पेशेंट है, दस्त वगैरह, उल्टी वगैरह उसके। और सेकंड नंबर पे जो है इसमें मलेरिया के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं और एक दो केसेस ऐसे थे जिसमें टाइफाइड की भी अलामत थी और बच्चों में खून की कमी। ये तकरीबन 4-5 जो केसेस हैं बहुत ज़्यादा हैं और उसकी वजह मैं यही कहूँगा कि साफ़ पानी की कमी। अगर जो है साफ़ पानी इन बच्चों को मिल जाए तो ना ही तो टाइफाइड होगा, ना ही गैस्ट्रो होगा, और साफ़ पानी मिलेगा तो और सफाई सुथराई होगी तो मलेरिया भी जन्म नहीं लेगी। तो इस सूरत में मैं यही इनको, हमने मेडिसिन तो दी है मगर हमने साथ साथ इसमें जो है ना काउंसलिंग भी की है कि जो है साफ़ पानी बच्चों को दिया जाए और जहाँ पर पानी खड़ा है वो पानी भी निकलवाया जाए ताकि मच्छर नहीं हो। मच्छर की वजह से जो मलेरिया पैदा होने वाले वो भी जो है ना इन गरीब लोगों में बीमारी जन्म नहीं ले। बड़ों में आजकल ज़्यादातर जो मेन इशू है बारिश के बाद पानी का है। साफ़ पानी जो मैसर नहीं है लोगों में, तो अगर ये साफ़ पानी मिल जाए तो काफ़ी मसले हल हो जाएंगे। इसके साफ़ पानी ना होने की वजह से काफ़ी चमड़ी के भी जो स्किन के पेशेंट काफ़ी आ रहे हैं और आंखों के भी वायरल के बैक्टीरियल के काफ़ी पेशेंट आ रहे हैं और डायरिया के केसेस आ रहे हैं, मलेरिया के काफ़ी, और लोगों में जो खून की कमी ज़्यादा है। तो मेन असल जो चीज़ है ना वो है साफ़ पानी, वो होना चाहिए और मच्छर मार स्प्रे वगैरह जो है वो होने चाहिए, तो उससे इंशाल्लाह सेटिंग हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि आजकल जो बीमारियां चल रही हैं, स्किन डिजीज़ बहुत ज़्यादा चल रही हैं, दस्त उल्टी की बीमारी है, मलेरिया बहुत ज़्यादा चल रहा है, टाइफाइड आने वाला है, कुछ आ चुका है, कुछ आएगा, गर्दन तोड़ भी आ चुका है। तो ये बीमारियां कॉमन हैं यहाँ पर। बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ। डेफिनेटली हमारे यहाँ तो देखें ना 65% बच्चे जो है ना मेल नरिश्ड हैं, मतलब उसकी उम्र के हिसाब से ना उसका वज़न है ना हाइट है, स्टंटेड कहा जाता है इनको। 65% मतलब एक अलार्मिंग साइन है, एक मतलब सोचने वाली बात है। अगर नहीं सोचा गया तो मसला हो सकता है। जब स्टंटेड बच्चे को, मेल नरिश बच्चे को, कमज़ोर बच्चे को ये बीमारियां लगती हैं तो डेफिनेटली वो बड़ी सीवियर होके ही लगती हैं और उनके लिए परेशानी ही पैदा करती हैं, तो ये ख़तरनाक है। इस मौके पर कैंप के प्रोविंशियल डायरेक्टर एजुकेशन अतर शौकत कायम खानी, मिनार्टी डायरेक्टर महेश कुमार गोस्वामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ज़िला सांगड़ की तहसील तालका खिपरो इस वक्त बहुत मुतासिर तरीन तहसील है। मुतासिर इसलिए कहूँगा कि हुकूमती जो लोग हैं वो लोग बिल्कुल इसको नज़रअंदाज करके बैठे हैं। अब तक ना आवाम को टेंट वगैरह ना राशन की सहूलत दे सके। शुक्र है इस बात का कि ये जो फलाई तंजीमें चल रही हैं, जिस तरह के मैं कहूँगा कि रिलीफ वर्क में जो टीमें मैदान में उतरी है, कायम खान यूथ ऑर्गेनाइजेशन, यूथ असम्बली फॉर ह्यूमन राइट्स और मरियम नज़र वेलफेयर और मज़ीद जो ऐसे खतरी एसोसिएशन और दीवान जो दोस्त थे, उन लोगों ने जो राशन वगैरह का जो भी काम किया, हालांकि करना हुकूमतों को चाहिए था, हुकूमतें न जाने क्यों इन कामों से भाग रही हैं। तो आज हमें सबसे बड़ी बात थी मेडिकल की, क्योंकि खाना भी पहुंचा, राशन भी हमने पहुंचाया, तो मेडिकल की बहुत परेशानी थी। तो आज हमने इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल पीस लीडर एंड पाक सऊदी फोरम के प्लेटफॉर्म से ये मेडिकल कैंप लगाई है, क्योंकि मेडिकल कैंप लगाने का मकसद ये कि बच्चों में जल्दी अमराज का बढ़ना, पानी खड़ा होने की वजह से गैस्ट्रो की बीमारियां, ये जो बीमारियां तेज़ी से बढ़ रही हैं, इसको किसी भी तरह रोका जा सके। हुकूमत की तरफ से ये कैंपें हर गांव हर तहसील में लगाना उनका काम है, पर हमें कहीं पर इतनी ख़ास कैंपिंग नज़र नहीं आई है। DHO सांगड़ है, उसका भी खिपरो की तरफ कोई इतना ध्यान नहीं है। सिविल हॉस्पिटल में जाओ तो वहाँ पर भी फैसिलिटीज़, मेडिसिन की फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं। अगर डॉक्टर्स अपना जिस तरह टाइम दे रहे हैं, डॉक्टर्स की तरफ से बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है सिविल हॉस्पिटल में, पर DHO को चाहिए कि मज़ीद यहाँ पर मेडिसिन की सहूलत, अल्ट्रासाउंड की सहूलत और सबसे बड़ी बात कि एक्सरा वगैरह की मज़ीद सहूलत दे, क्योंकि ये तालका खिपरो अछड़ोतर कहलाने वाला तालका है, सिंध का सबसे बड़ा तालका कहलाता है, पर जहाँ पर बहुत चीज़ें इग्नोर की जाती हैं। अच्छा, आप इस इलाके में भी आए हैं, यहाँ पर आपने मेडिकल कैंप लगाया है, आपने यहाँ पर मालूम किया है कि यहाँ पर कोई हुकूमत की जानिब से कोई सर्वे करने आया हो या यहाँ पे कोई देखभाल की हो, कोई राशन वगैरह पहुँचाया हो? आपने अगर मालूमात की हो, आपकी नज़र में हो, तो ये DC वगैरह या कोई भी इंतज़ामिया की जानिब से? हमने यहाँ पर सर्वे किया तो हमने उन्हें मेडिकल कैंप का कहा तो उनकी तरफ से आवाज़ आती है हमें राशन मिलेगा।
तो जब सामने वाला राशन तलब कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत की तरफ से लोग यहाँ नहीं पहुँचे कि इनका जो नुकसान हुआ है वो कितना हुआ है, ये लोग किस चीज़ के लिए सहूलत के लिए मुंतज़िर हैं। आप अगर अभी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ मेडिकल के हिसाब से, पर अगर आप एक आवाज़ लगा दें गाँव में कि भाई राशन भी मिलेगा, मैं कह रहा हूँ हज़ारों लोग जो यहाँ तपती धूप में बैठे हैं बिना घर बिना चार दीवारी के, वो लोग सब लाइन लगा के खड़े हो जाएं। इस वक्त सबसे बड़ी चीज़ ये कि राशन हुकूमत की तरफ से, मैं 19 अगस्त से मैं वर्क कर रहा हूँ, मुझे कहीं पर भी हुकूमती इमदाद नज़र नहीं आई है, ना कहीं पर कैंप सिस्टम, क्योंकि इतने खेमे इतनी इमदाद हमें इंटरनेशनल मिल रही है। अब तो UN का सेक्रेटरी जनरल भी पाकिस्तान आ चुका है, तो ये इमदाद कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी, ये तो हम नहीं बता सकते। पर आवाम तक जब तक ये पहुँचेगी नहीं, जब तक हमारी नज़रों से ना गुजरेगी, क्योंकि हम इंसानी हकूक़ की तंजीम से काम करने वाले लोग हैं, और नज़र से गुजरेगी तो उसको हम अप्रिशिएट भी करेंगे और हम खुद बताएँगे कि भाई हुकूमत यहाँ पर फैसिलिटीज़ दे रही है। पर जब तक हमें नज़र ही नहीं आएगा कुछ, तो हम कि उसको बिल्कुल इग्नोर करेंगे कि हुकूमत कोई भी चीज़ यहाँ पर प्रोवाइड करने के लिए तैयार नहीं है। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, काम तो कर रही समाजी तंजीमें, प्राइवेट लोग काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट की कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। हम जो मरियम वेलफेयर है या जो भी दोस्त हमारे दीवान कम्युनिटी है, जो भी मुस्लिम भाई हमारे जो चल रहे हैं कम्युनिटी, वही काम कर रहे हैं, बाकी गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ कोई भी नहीं। अभी हमने ये रिलीफ कैंप लगाई इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल पीस लीडर की जानिब से। यहाँ जब हमने सर्वे किया तो यहाँ इतनी हालत ख़राब लगी पड़ी थी, बच्चों की कॉलोनियों का सर्वे किया तो अभी डॉक्टर ने खुद बोला किसी भी बच्चे में खून नहीं है, लेडीज़ में खून नहीं है, मर्दों में बड़ों मना खारिश की बीमारी लगी पड़ी है, कोई भी मना इनों का वो है नहीं। अभी डॉक्टर आप खुद चेक कर रहे हो, टोटल यही बीमारी है। पानी कड़वा है यहाँ का, साफ़ पानी भी यहाँ पहुँचाया जाए, मेडिकल जो गवर्नमेंट की तरफ से भी कैंपें लगे, राशन वाशन दिया जाए, कुछ भी नहीं है। DC साहब विज़िट आके करे, कोई भी DC साहब यहाँ नहीं है। तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, कर रहे हैं तो प्राइवेट लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं, बाकी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं है। आप नौजवानों की एक टीम है, वैसे तो खुद के लिए तो हर कोई जीता है, दूसरों की जो खिदमत का आप जज्बा लेकर उतरे हैं, तो ये काम जब करते हैं तो कैसा लगता है? तो असल ज़िंदगी का है ही है ना, खुद के लिए तो आप हर चीज़ ले रहे हैं, लेकिन दूसरों के लिए तो जियो ना। मैसेज तो यही है ना। आप देखो तकलीफ़ में जो लोग हैं, उनके एहसास, उनकी जो हमदर्दी उनके बांटो, उनसे उनकी तकलीफ़ें देखो, उनसे जाके मिलो करो। जब जाके मिलते हैं करते हैं तो वहाँ तो पूरा साल बिल्कुल ऐसी हालत लगी पड़ी है। हम देख के भी मना, कुछ दिन पहले हम रात के टाइम हमारी टीम सांगड़ से कराची से आई, उन्होंने देख के वो रो पड़े, बोले कैसे बैठे हुए यहाँ। मैं बोला सही ये बस अल्लाह के आसरे पे बैठे हैं, बाकी नीचे जो है ना जो सारा फंड वगैरह आ रहा है टोटल वो खा रहे हैं, इन तक कुछ भी नहीं पहुंच रहा है, साफ पानी तक नहीं मिल रहा है इनको। तो नौजवान जो तबका है इस वक्त फालतू की एक्टिविटीज़ में बहुत हाइल रहता है, उनके लिए आप कौन सा मैसेज देंगे कि बारिश मुतासिरीन के लिए क्या किया जाए, उनके अंदर कैसे ये जज्बा मतलब आप पैदा कर सकते हैं, या उनको कौन सा मैसेज देंगे? मैसेज मैं यही देखता हूँ, जो भी नौजवान हैं ऐसे ही जो अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं वो आएँ इधर आके इनकी एक्टिविटी करें, इनको देखें, इनको प्रोसेस हाल हो, उनको तकलीफ़ों का जो भी हो सके, जितना भी हो सकते हैं नौजवान इन जो एक्टिविटियों में घुसे, वो अपनी जो वक्त ज़ाया कर रहे हैं इनमें आए, जो उनको आगे इनको फ़ायदा हो, रिलीफ़ हो, आगे जाके लोगों को पता पड़े हमारे अंदरूनी सिंध में क्या हालत है, सिंध की हालत उन लोगों को पता पड़े। जो टीवियों पे बैठ के हमने ये बांटे, लाख मच्छरदानियाँ दे दी, राशन दे दिया, पता नहीं किसको दिया है, यहाँ तो कुछ भी नहीं। जो भी मेडिसिन आ रहा पहले बोल रहा राशन दे दो, मेडिसिन बाद में दो। तो मैं खुदारा यही बोल सकता हूँ गवर्नमेंट से, खुदारा मेहरबानी करे और इनकी हालत पर रहम खाए। कैंप में 400 से ज्यादा मरीजों का फ्री चेकअप किया गया और दवाएं भी दी गई। इस मौके पर मरीजों के लिए खाने का इंतजाम भी किया गया था। कैमरामैन फजल उमरानी और रहमान उमरानी के साथ अब्दुल रज़ाक राजपूत, अवामी न्यूज़ खिप्रो। मज़ीद ख़बरन ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।